हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मेरे पास एक छोटा सा मॉडल है। उसको कुछ हमारे पास पहले से फिनिश हुआ है और कुछ हमें करना है। तो उसमें ये देखेंगे हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ब्लॉक को मॉडल को रोटेट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से गलत लिया है। हमें एक्स के अलोंग रोटेट करना है 90 डिग्री और यहाँ से अप्लाई करेंगे। और यहाँ से जो है हम ब्लॉक लेंगे, कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से हम वर्क प्लान चूज़ करेंगे और यहाँ से हम वर्क प्लान को एक्टिव करेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, मैं इसमें आपके लिए पहले से बता दूं कि ये पहले से हमारे पास CNC से टर्निंग होके आया हुआ है। केवल हमें ये जो प्रोफाइल दिख रही हैं ये हमें क्लियर करनी है। ठीक है। तो दोस्तों, इसके तरीका कई हैं, किस प्रकार से हम इसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसको एक बाउंड्री लेके भी हम बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ से एक बाउंड्री, स्केच बाउंड्री मैं यहाँ से ले लूँ तो हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं इस वाले पॉइंट पे बाउंड्री चूज़ करने के बाद ठीक है, तो यहाँ से मेरे को जहाँ तक आपके लिए कटर लेके जाना है उस प्रकार से बाउंड्री आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ से तो मैं ऐसे ही रफली ले लेता हूँ, इधर तो मेरा कटर जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये मैंने अप्लाई किया। तो आप देख रहे होंगे ये मेरी बाउंड्री बनके तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, ये मैंने बाउंड्री अप्लाई की। इसमें दिक्कत एक और है, अगर हम इस प्रकार से प्रोग्राम को बनाते हैं तो हमें चारों की बाउंड्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ इस प्रकार से ही बता देता हूँ। तो जैसे कि मैं आपके लिए देखूँ तो जैसे कि मेरे को मान लो 10 का ही एनिमल चलाना है। ठीक है। तो मैं यहाँ 10 का एनिमल डाल देता हूँ। टोलर्स वगैरह अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ से मैं देखूँ तो एनिमल मेरा पहले से 10 का बना हुआ है। तो ये मैं लिमिट में बाउंड्री मैंने यहाँ से सेलेक्ट हो रखी है मेरी। और कॉस्ट एंड जेड में हम चलते हैं और स्टेप डाउन वगैरह अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है। तो मैं जैसे कि अभी देखता हूँ तो ये मेरा प्रोग्राम जो है बाहर नहीं निकला है, इतना अभी रह गया है। कुछ इतना मेरे को बाहर निकालना था यहाँ तक। तो मेरे को बाउंड्री और सेलेक्ट करनी पड़ती है आगे के लिए। ठीक है। तो ये प्रोग्राम मेरा अभी तक ठीक नहीं है। अगर हम बाउंड्री बनाते हैं तो कुछ यहाँ से ऐसे करके बाउंड्री आगे को ले जानी पड़ती है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपने ये बाउंड्री भी आगे करके बनाई है तो चारों पे हमें प्रोग्राम ना बनाना पड़े और बाउंड्री भी ना बनानी पड़े चारों के लिए। तो किस प्रकार से यहाँ आप जो है यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए एडिट में जाना है और एडिट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाना है और उसके बाद
जो है आपको ट्रांसफॉर्म टू वर्क प्लेन में आ जाना है। तो आने के बाद मैं उससे पहले मेरे को ये डायामीटर चेक करना पड़ेगा कितने का डायामीटर है। तो मैं यहाँ देखूँ डायामीटर इसका, तो रेडियस दिखा रहा है ये 87.5। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ये वैल्यू हमें वहाँ डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एडिट में जाना है आपके लिए, ट्रांसफॉर्म में जाना है और मल्टी टू वर्क प्लेन में जाना है। नहीं, यहाँ जाना है आपके लिए मल्टीप्लाई ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद आपको सर्कुलर पे आ जाना है और वो जो उसका रेडियस आ रहा था वो रेडियस आपके लिए यहाँ डाल देना है। ठीक है, तो रेडियस आ रहा था उसका 87.5। ठीक है, और ये आपको बनाने कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ 4 की वैल्यू डाल देना है आपके लिए। और यहाँ जो है आपको वर्क प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क प्लेन सेलेक्ट करने के बाद ये दोबारा से डालनी पड़ेगी हमें 87.5। ठीक है, क्लियर। तो ये 5 हो गए, नंबर ऑफ 5, तो ये हमें 4 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके लिए प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम चारों पे ना बनाना पड़े, ये वो तरीका है आपके लिए। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे अभी इसमें क्या है कि क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये आपके लिए वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और वेरीफाई करने के लिए तो आपके लिए यहाँ जाना पड़ेगा वेरीफाई टूल और गोज कर लेना है आपके लिए। तो ये गोज हो चुका है, तो ये हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। अगर आप इस प्रकार से भी प्रोग्राम नहीं बनाना चाह रहे हो तो इसका एक तरीका और मैं बता दूं आपके लिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है ये आपके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा ये सरफेस जो है। ठीक है, इसी के अंदर हमें प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, वो सॉरी चलाना है, और यही सरफेस जो है हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। बस आमने सामने वाली ही 2 सरफेस जो है सेलेक्ट करनी है आपके लिए। ठीक है, और ब्लॉक पे जाना है आपके लिए। ब्लॉक बस कुछ नहीं करना है, ब्लॉक जो है कैलकुलेट कर देना है। ब्लॉक कैलकुलेट करने के बाद आपके लिए कुछ ब्लॉक को इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए कैलकुलेट कर देना है। तो ये हमारे सॉरी इसमें क्या है कि बाउंड्री सेलेक्ट हो रही थी, हमने ध्यान नहीं दिया है, तो बाउंड्री हम यहाँ से नन कर देते हैं और फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो ये दोनों साइड के प्रोग्राम जो है हमारे बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रोग्राम हमारा पूरा बाहर तक आ रहा है एकदम। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से है। तो ऐसे ही आप आमने सामने वाले भी बना सकते हो, इसमें रोटेट करने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर रोटेट करना चाहते हो तो आप रोटेट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से एडिट में जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, मल्टी में जाता हूँ, सर्कुलर में जाता हूँ, और यहाँ हम वर्क प्लेन डालेंगे, यहाँ 87.5 डालेंगे, नंबर ऑफ 2 करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 करेंगे और ये जो है 2 हो गए, और
ये ज़्यादा का होगा, ये 87.5 डालेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया हमारा। तो कोई रीडिंग हमारी गलत हो चुकी है, हम फिर से करेंगे। एडिट में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसमें जाएंगे, सर्कुलर में जाएंगे, सेंटर, ब्लॉक ऑफ सेंटर करेंगे और ये 87.5 करेंगे। नंबर ऑफ 2 देखते हैं 87.5। ये 5 2 हाँ 180 180 नहीं, हमें करना था 90। तो कुछ इसमें हम कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हैं। ये हुआ और हाँ, अब मेरे समझ में आई 87.5। ठीक है, 4 पे ही हमें क्लिक करना पड़ेगा और अप्लाई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हमने अभी इसी प्रकार से हम वेरीफाई कर लेंगे। गोज करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर ये हमारा गलत है, तो ये पहले ही गोज नहीं होगा, रेड हो जाएगा। मैं आपके लिए दिखाऊँ एक बना के। तो जैसे कि मैं इसको ही रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं रोटेट करता हूँ, सर्कुलर में जाता हूँ। अभी क्या है कि ये मैंने इस 60 रेडियस मैंने 60 डाला है। ठीक है, और इसी पे हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये एक्सेप्ट किया मैंने। ठीक है, तो ये जो बनके तैयार हुआ है ये गलत है। अगर मैं इसको वेरीफाई करूँगा तो ये रेड हो जाएगा। ये वेरीफाई टूल, गोज, अप्लाई, गोज वेरीफाई फाउंड दिस गोज एनेबल टू कटिंग मूव। ठीक है, इसने ये रेड कर दिया है। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा सही नहीं है। तो कभी आप इस प्रकार से प्रोग्राम को मूव करें या रोटेट करें, जो भी है, मिरर करें, एक बार गोज जरूर कर लें। उससे वेरीफाई हो जाता है कि हमारा प्रोग्राम सही है या गलत है। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो, पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।